कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने हाल ही में एक ट्वीट किया है। सिद्धारमैया का ये कहना है कि उनकी सरकार की शक्ति योजना के तहत महिलाओं ने सबसे ज्यादा मुफ्त में बस से यात्रा की है और इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इसका काउंट कुछ 564 करोड़ यात्राओं का हो चुका है। सिद्धारमैया ने यह भी दावा किया है कि उनके राज्य की बस सेवा KSRTC दुनिया के सबसे ज्यादा पुरस्कार जीतने वाला परिवहन निगम हो चुका है। लंदन बुक ऑफ बुक रिकॉर्ड्स ने इन दोनों उपलब्धियों को मान्यता दे दी है, लेकिन जब ऑप इंडिया ने इस दावे की जांच की और जांच के बाद चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है। जिस लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का नाम लिया गया है वो कोई मान्यता प्राप्त संस्था नहीं है, और तो और ये कंपनी 15 जुलाई 2025 को यूनाइटेड किंगडम में आधिकारिक रूप से बंद कर दी गई। सरकारी रिकॉर्ड ये बताते हैं कि ये कंपनी इवेंट केटरिंग, न्यूज एजेंसी सर्विस और बुक पब्लिशिंग जैसे कामों में दर्ज थी, यानी एक तरीके का PR कंपनी थी। अब सवाल ये उठता है कि इन सर्टिफिकेट्स में नाम किसका है। इन रिकॉर्ड के सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर्स हैं डॉक्टर अविनाश धनंजय साकुंडे के, जो खुद को इसका इंटरनेशनल चेयरमैन बताते हैं। अविनाश धनंजय साकुंडे कई कार्यक्रमों में मशहूर हस्तियों को वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट दे चुके हैं, जिनमें अभिनेता सोनू सूद भी शामिल हैं। उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल में ये भी लिखा हुआ है कि वो दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन की किसी कमेटी के सदस्य हैं, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं मिली है। दूसरा सिग्नेचर है डॉक्टर इवान गानीचे का, जिन्हें यूरोपियन यूनियन हेड बताया गया है। उनकी ऑनलाइन प्रोफाइल में वो खुद को कभी कवि, कभी अध्यापक और कभी प्रिंस बताते हैं। उनका कोई वास्तविक अनुभव इस रिकॉर्ड में लिखा नहीं गया है। दिलचस्प बात यह है कि लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स खुद को लंदन स्थित संस्था बताता है, लेकिन इसका मुख्य पता पहाड़गंज, दिल्ली में है। इसके अलावा ये लंदन और वायोमिंग, अमेरिका में दफ्तर होने का भी दावा करता है। जब ऑप इंडिया ने अविनाश साकुंडे से संपर्क किया तो उन्होंने ये स्वीकार किया कि कर्नाटका सरकार ने खुद ही इसके लिए अप्लाई करके ये सर्टिफिकेट मांगे थे और लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर इसको मान्यता दे दी थी। उन्होंने ये नहीं बताया कि कंपनी पहले ही बंद हो चुकी थी। सोचने वाली बात यह है कि आखिर कर्नाटका सरकार ने एक बंद पड़ी निजी कंपनी से विश्व रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट क्यों लिया, और एक बंद पड़ी कंपनी अब भी प्रमाण पत्र कैसे जारी कर रही है। ये तो साफ है कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड की उपलब्धि से ज्यादा एक पब्लिसिटी स्टंट ही नजर आ रहा है। देखते रहिए ऑप इंडिया।